ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब खबर सूरत से, जहां महानगर पालिका द्वारा संचालित हेल्थ सेंटर में 2 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। हेल्थ सेंटर में महिला अपनी 2 महीने की मासूम बच्ची को लेकर गई थी, जहां हेल्थ सेंटर के बेड पर झूला बनाकर लिटाया था कि अचानक बेड का पाइप बच्ची के साथ टूटकर नीचे आ गिरा और बच्ची के सर में चोट लगी। बच्ची को शहर के स्मीमेर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। लिमायत हेल्थ सेंटर की घटना में उस समय एक और मोड़ आया। हॉस्पिटल के नर्सों का कहना है कि उन्हें बच्ची की जान जाने के मामले में दोषी ठहराया जा रहा है। जी, मेरा नाम सोनल आर क्रिस्टी है। मैं लिम्बायत हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स की जॉब करती हूँ लास्ट 2 ईयर्स से। और कल मेरी यहाँ टीएल के ऑपरेशन में मॉर्निंग शिफ्ट थी और मैं यहाँ सुबह में आई, यानी आया जो मॉर्निंग में आई थी, उसने मुझे फ़ोन किया था कि सिस्टर आप जल्दी आओ। 8 सवा 8 के बीच में मेरी गाड़ी का पंचर होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मगर जब मैं यहाँ पहुँची, अंदर इन हुई, तब पेशेंट नीचे ऑलरेडी आ चुका था। ये घटना बन चुकी थी और मैं नीचे आई, तब पेशेंट को मैंने देखा तो मैंने तुरंत 108 को बुलाया और 108 में पेशेंट को बिठा के मैं तुरंत इमरजेंसी में स्मीमेर में लेके गई। यहाँ से वहाँ इमरजेंसी में दाखिल किया पेशेंट को और बच्चा वो लोग ने डिक्लेयर किया कि भाई अभी डेथ हो गया है। वहाँ तक मैं वहीं खड़ी थी। वहाँ सीएमओ की परमिशन के बाद मैं वहाँ से निकली हूँ, क्योंकि मुझे आने के बाद में यहाँ ऑपरेशन था मेरा और ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी करनी थी। और जब मैं यहाँ आई तब मुझे सुबह में भी नाइट में कोई स्टाफ मिला नहीं था और मुझे कोई ने ओवर नहीं दिया था। बराबर है, नाइट में जो ब्रदर देवेंद्र पंचाल करके है वो मुझे नहीं मिला था और मुझे कोई चार्ज दिया नहीं था। हाँ, तब कोई भी नहीं था। पेशेंट को देखने वाला नाइट शिफ्ट में होना चाहिए, मगर नहीं था, मुझे किसी ने कोई चार्ज दिया नहीं था। मेरे को आया ने फ़ोन किया था, जहाँ यहाँ जो आया है कविता बेन करके, उसने मुझे बुलाया फ़ोन करके कि आप जल्दी आओ सिस्टर, यहाँ कोई नहीं है। बराबर है, तो मैं फटाफट जल्दी आई। मैं यहाँ ही रहती हूँ, 2 मिनट के अंदर। हाँ, पेशेंट बच्चा पूरा दब गया था और सिर पूरा उसका फूला हुआ था और मैंने तुरंत दूसरे मिनट में 108 बुला के उसको मैं लेके गई यहाँ से। जब भी अधिकारी इधर आए तब मुझे हाँ, मेरे को थोड़ा सुबह में मैं थोड़ा घबरा गई थी। इसके लिए मुझे ऐसा बोला गया था कि आप ऐसा बताओ कि मुझे चार्ज दिया गया था। इसके लिए मैंने कल थोड़ा झूठ बोली थी मैं कि भाई मेरे को चार्ज दिया था, मगर असल में ये बात नहीं है, मुझे किसी ने चार्ज दिया नहीं है। मैं यहाँ आई थी और ऐसा ही, हाँ, इमरजेंसी में मेरी शिफ्ट थी। नहीं, मेरे को किसी ने चार्ज दिया नहीं था और नाइट में कोई था ही नहीं। हाँ, सुबह में मुझे किसी ने चार्ज दिया नहीं था, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था और मैं आई थी वहाँ से। हाँ, यहाँ नाइट में 2 जन होना चाहिए। यहाँ तो पूरा हेल्थ और फैमिली प्लानिंग करके 40-50 जन का स्टाफ है पूरा। होना चाहिए था, नहीं थे। मैं आई तब नहीं थे, मैं नीचे आई थी और मैंने पेशेंट को देखा। वो आया ने बोला कि पेशेंट गिर गया है। मेरे आने से पहले सब घटना बन चुकी थी। मैंने तुरंत ही फटाफट फ़ोन किया 108 को और लेके गई मैं यहाँ से। हाँ, मुझे कल बोला गया था, मैंने झूठ बोला था कि भाई हाँ, मुझे चार्ज दिया गया, मगर मुझे कोई चार्ज दिया गया। मुझे अभी थोड़ी घबरा गई थी मैं, इसके लिए मैंने अभी वो मैं नहीं बता सकती हूँ, मगर मैं थोड़ा कल घबरा गई थी, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट गलत लिखाया था। मगर आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सच बोलना चाहिए, इसके लिए मैं आज सच बता रही हूँ। बराबर, क्योंकि किसी की जान गई है इसके अंदर। मैं आई थी, मेरी शिफ्ट 8 बजे की है, मगर तो वहीं मौके पर मौजूद लेडी सर्वेंट से हमने बातचीत की तो उसका क्या कुछ कहना रहा वो भी सुनिए। यहाँ पे सुबह में जब आप आए तो यहाँ कोई था? हाँ, था। कौन था? आया मसीह। आया मासी। कोई डॉक्टर था? कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे यहाँ पे। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? कविता। कविता। यहाँ पे कौन सी पोस्ट पे हो? आया के पोस्ट पे हो। कितने सालों से हो? 2 साल हुए। 2 सालों से। रात को कौन था? रात में ब्रदर और आया मसीह। अच्छा, उसके बाद सुबह कोई यहाँ पे मौजूद नहीं, खाली आया को छोड़ के? नर्स में कोई था यहाँ पे? नहीं। ब्रदर मेल। ओके। तो वहीं जब हमने इस पूरे मामले के बारे में डिप्टी कमिश्नर की राय जाननी चाही तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। एक लिम्बायत विस्तार के अंदर हेल्थ सेंटर के अंदर एक बच्ची की मौत हुई है, क्या मामला पूरा है? कल वो लिम्बायत हेल्थ सेंटर के अंदर फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन के लिए कई महिलाओं को दाखिल किया गया था। उसमें एक महिला की बच्ची को सुबह में वो वार्ड के अंदर
जो पलंग है वो गिर जाने की वजह से वो लड़की को 2 महीने की जो लड़की है उसको इंजरी हुई थी। इंजरी के बाद तुरंत वो स्टाफ लोग उधर स्मीमेर हॉस्पिटल में बच्ची को ले गए थे, लेकिन उसकी मौत हो गई है। ये जो घटना हुई है उसके बारे में पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है और हमारे एसएमसी के जो डेप्यूटी एमएच है 2 हैं, डॉक्टर चौकसी और डॉक्टर खत्री, उनको भी हमने वो तो पूरी घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं। और ये इसके बाद अगर हमको कोई उसमें किसी की लापरवाही या कुछ फॉल्ट मालूम हुआ तो उसके सामने हम शिक्षात्मक कार्यवाही करेंगे। सर, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, सूत्रों से पता चल रही है कि उनका वहाँ पे जो आया या नर्स सुबह जिन्होंने अभी ये जो आप बोल रहे हैं वो नर्स और डॉक्टर हमको मुझे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कुछ मेरे सामने शिकायत नहीं की है। सर, क्या अगर इनके कुछ खिलाफ में अगर कार्रवाई होती है या कुछ उनका कुछ मामला सामने आता है तो क्या उनको सस्पेंड किया जाएगा? वो जो तपास के दरमियान जो बात सामने आएंगी उसकी गंभीरता को देखकर जो भी शिक्षात्मक कार्यवाही है वो होंगी। सूरत शहर के अंदर कई जगह पे ऐसे हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, क्या सभी जगह ऐसे ही जो है इसके समान चल रहे डॉक्टर मौजूद नहीं होते या फिर नर्स मौजूद नहीं होते? तो क्या इसके ऊपर सर उच्च अधिकारी जो है वहाँ पे जो है स्थल के ऊपर विजिट करते हैं सर? हाँ, वो हमारे जो सुपरवाइजर जो उच्च अधिकारी है वो सब डेली राउंड पर जाते हैं। उनमें एक जो अर्बन हेल्थ सेंटर है, जो मैटरनिटी होम रात को चलता है, उसमें भी विजिट का प्रोविज़न है। और नाइट में जो अलग अलग जगह की जो विजिट होती है, जैसे वो रात्रि सफाई होती है, पंपिंग स्टेशन है या वार्ड जोन ऑफिस है, वहाँ सब मुलाकात होती है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसका करेक्शन करते हैं। 23/2017 लिंबायत जो है, लिंबायत के अंदर जो मामला सामने आया था, जो 2 महीने की बच्चे की मौत हुई थी, उसके बाद जो है आज एक बार फिर जो है फरियादी ने जो है एक आरोप लगाया हुआ है एसएमसी के ऊपर कि उसका जो बच्चे की मौत हुई है उसके जवाबदार एसएमसी अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो है वो बच्चे को जिस समय वो बेड के नीचे गिरकर मौत होने का कारण जो सामने बताया गया है उसको लेकर एक बार फिर जो है अधिकारी जो है कटघरे के घेरे में हैं। और अब तक जो है फरियादी जो है वो उस आड़े पर रटी रही है और बात कर रही है कि उसे एक मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है ये पुलिस तहकीकात है, तहकीकात करने के बाद पुलिस ये जब साबित होगा कि आखिर इसमें मामला क्या है और इसमें जो है आरोपी कौन है, उसके बाद जो है अधिकारी ये तय करेंगे कि उनको क्या देना चाहिए। सूरत से कैमरामैन सुमित के साथ राजेश विश्वकर्मा, टीवी 24 न्यूज़ सूरत।